तो ये हमारा एक्सरसाइज 13B का एक सवाल दिया गया है जिसमें एक चित्र है, ठीक है, एक चित्र दिया गया है। इसमें दिया गया है कि AD जो है ये वाली भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। AD बराबर BC और AB बराबर BC, AB बराबर BC, ठीक है। AD बराबर किसके है, DC के, ये दे रखा है। अब इसमें ये कह रहा है कि क्या त्रिभुज ABC और CBD ये सर्वांगसम है, बताओ। ABD और CBD सर्वांगसम है, होंगे कि नहीं होंगे? जी मैम। देखो दो त्रिभुज है, हमें ये दिया हुआ है ADB एक त्रिभुज हो गया और DCB एक त्रिभुज है। इसमें AD किसके बराबर है, DC के, और AB बराबर है CB के, ठीक है। तो इसमें सर्वांगसम होंगे, ठीक है। जी मैम। सर्वांगसम जब हल इसका क्या होगा कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD में, ठीक है, या CBD ये त्रिभुज दिए। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज तो ये बन गया, हमने क्या लिखा है, तो ABD और दूसरा क्या है CBD, दो त्रिभुज हो गए। तो इसमें AD बराबर किसके है, AD बराबर DC के, ये हमें दिया है, ठीक है। AD बराबर DC हमें दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, AB बराबर किसके दिया हुआ है, CB के, ये भी क्या है, दिया है हमें। और जो हमारी DB भुजा है ये क्या है, इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी है। तो ये भुजा हमारी क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, दोनों में आ रही है। इसमें देखो DBA BBC दो त्रिभुज बन रहे, कॉमन है। तो इसमें लिखेंगे DB बराबर DB उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गए। और त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBD के, किससे हुआ है बराबर, भुजा और भुजा सर्वांगसमता से ये बराबर हो गया। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया यानी कि इसके हर जो जितने भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। यानी कि ये वाला कोण किसका है, इसके संगत कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और इसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक। यानी कि कोण A बराबर किसके होगा, कोण C के, कोण A बराबर C के हो गया। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A और C को, B, इस कोण को ऐसे लिखते हैं BAD बराबर DCB, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये वाला कोण यानी कि ADB, कोण ADB बराबर होगा ADB, इसका संगत कोण क्या है, CDB के बराबर, कोण CDB के बराबर। और दूसरा कोण ABD, कोण ABD बराबर होगा कोण ये वाला ABD बराबर होगा DBC के, कोण DBC के। तो ये इसका हल हो गया कि ये त्रिभुज अगर दो इनकी क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, ठीक है, तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो एक त्रिभुज